महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण के साथ बलराम क्यों नहीं गए थे? आजकल के टीवी सीरियल में बलराम का जैसा चित्रण किया जाता है वो उचित नहीं है। बलराम बहुत ज्ञानी थे किंतु स्वभाव से वो बहुत सरल थे। उन्हें श्री कृष्ण की भांति हर चीज का विश्लेषण करना पसंद नहीं था, अपितु वे प्रत्यक्ष घटना को अधिक महत्व देते थे। जब महाभारत का युद्ध होना निश्चित हो गया तो सभी राजाओं को किसी एक पक्ष का चयन करना था, किंतु बलराम की दृष्टि में पांडव और कौरव दोनों ही दोषी थे। कौरवों के कुकर्म तो खैर जग जाहिर थे, किंतु युधिष्ठिर ने जिस प्रकार द्यूत में अपने भाइयों और उससे भी बढ़कर अपनी पत्नी को दांव पर लगाया, उससे बलराम बहुत क्षुब्ध हुए। वे दुर्योधन की सहायता नहीं कर सकते थे, किंतु पांडवों के दोष के कारण उनकी सहायता करना भी उन्हें सही ना लगा। इसी कारण उन्होंने इस युद्ध से तटस्थ रहने का निर्णय किया। इसके अतिरिक्त उन्हें विश्वास था कि श्री कृष्ण के होते पांडवों की पराजय भी असंभव है, इसीलिए उन्हें युद्ध में भाग लेना आवश्यक नहीं लगा। दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि श्री कृष्ण और बलराम इतने शक्तिशाली थे कि उन दोनों के युद्ध में भाग लेने से इस युद्ध का वास्तविक औचित्य ही समाप्त हो जाता। महाभारत का औचित्य ही था कि आत्ताई योद्धाओं से पृथ्वी को मुक्ति दिलाना, और ऐसे योद्धा दोनों पक्ष में थे। कुछ प्रमुख योद्धाओं जैसे भीष्म, द्रोण, कर्ण, अर्जुन, भीम इत्यादि को छोड़ दें तो बाकी योद्धा तो श्री कृष्ण और बलराम के लिए गाजर मूली के समान थे। ये दोनों भाई जिधर से भी लड़ते, दूसरे पक्षों के योद्धाओं का नाश तो सरलता से हो जाता, पर अपने पक्ष के योद्धा जिनका नाश अवश्यंभावी था वे बच जाते। उसके उलट अगर दोनों भाई अलग अलग पक्ष से युद्ध करते तो भी दोनों महान शक्तियां अपने अपने पक्ष को हरने नहीं देती। यही कारण था कि बलराम युद्ध से तटस्थ रहे और श्री कृष्ण ने युद्ध में शस्त्र नहीं उठाए। राधे श्री कृष्णा, राधे राधे राधे।